हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए, आई एम नॉट योर वाइफ का पार्ट 15 स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि एक बड़ा सा कांड करके किचन में चला गया था, उसने भी वांग जी को चिक्स पर किस कर दिया था। वांग जी अपनी जगह पर फ्रोजन था कि ये क्या हुआ, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी जो कि सोच रहा था कि विंग को अचानक से हुआ क्या है, क्या ये पागल हो गया है या इसका दिमाग फिर गया है या इसके दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। वांग जी जो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहा था कि आखिर विंग ने ऐसा क्या किया है। तब तक विंग भी उसका खाना गर्म करके ले आया था। विंग ने उसे डाइनिंग टेबल पर लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, पर मुझे पता चला कि तुम आओगे ही नहीं जल्दी, तो मैं तुम्हारा ना वेट कर रही थी। अभी देखो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लगा दिया है। हेलो, क्या देख रहे हो? वांग जी जो कि एक टक विंग को देख रहा था। विंग थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहा, क्या हुआ?" उसने अपने चेहरे को टच किया और कहा, क्या मैं ठीक ठीक नहीं दिख रही हूँ पहले से? विंग जो कि भूल गया था कि वो ब्लैक कलर का मेकअप होता है तो वो ठीक कैसे दिख सकता है। वांग जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी जो कि वहीं टेबल पर बैठ गया। उसने अभी तक हाथ मुँह भी नहीं धुला था, वो फ्रेशन अप भी नहीं हुआ था। विंग ने कहा, तुम फ्रेश नहीं होगे, ऐसे ही खाना खा लोगे? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, मैं आता हूँ। वांग जी अपनी जगह से उठा, बाथरूम में भाग गया। बाथरूम में जाने के बाद उसने फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के दौरान भी वो सोच रहा था कि आखिर विंग को क्या हो गया है अचानक से। क्या उसे ये तो पता नहीं चल गया कि वो जानर है? वांग जी जो इस चीज़ को कंफर्म करना चाहता था, उसे शक हो रहा था। वांग जी नीचे आया, डाइनिंग टेबल पर गया। विंग और वांग जी दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाने के बाद में विंग जो कि प्लेट्स को किचन में रखने के लिए गया था, वहाँ पर उन्हें धुल रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे आया। उसने विंग की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। विंग ने कहा, रहने दो, मैं कर लूँगा। मैं कर लूँगी। विंग जो उसने खुद को स्लैप करते हुए कहा अपने मन में कि वो क्या क्या बके जा रहा है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। वांग जी जिसने विंग को हेल्प किया उसके प्लेट्स को वॉश करने में। दैन उसके साथ में रूम में आया। रूम में आने के बाद वांग जी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। विंग को पता नहीं क्यों आज एक अलग ही फीलिंग हो रही थी। उसके मन में बटरफ्लाइज उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ होने वाला है क्या, या कुछ होगा। लेकिन उसके सारे अनुमानों पर पानी फिर गया। वांग जी जिसने अपना कोट जो पहले ही उतार चुका था, वो वहाँ से एक पिलो लिया, बेड से एक ब्लैंकेट लिया और काउच पर आकर के लेट गया। विंग जो कि बस वांग जी को एकटक देख रहा था कि आज क्या ये कोई हरकत नहीं करेगा। आज तो विंग ने खुद से इनिशिएटिव लेकर किस किया है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उसने वांग जी को देखा जो कि वहाँ पर एकदम विंग की तरफ देखते हुए बोला, लाइट को बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। और वो सो गया ब्लैंकेट ओढ़कर। विंग अपनी जगह पर खड़ा था कि ये क्या हुआ। विंग जिसने सोचा कि वो सुबह बात करेगा, विंग ने लाइट बंद की और वो भी जाकर के अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह मॉर्निंग में विंग कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था। उठने के बाद वो रेडी हुआ अच्छे से। फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आया। उसने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो वेट कर रहा था कि वांग जी कब उठेगा। वो रूम में भी गया, वो बस देख रहा था कि वांग जी कब उठेगा, कब उठेगा, कब उठेगा। वांग जी अपने टाइम पर उठा। वांग जी ने देखा कि विंग तो पहले से ही तैयार बैठा है। उसने पूछा, क्या तुम कहीं जा रही हो? विंग ने कहा, वो मेरा एग्ज़ाम है ना आज, इसलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप फ्री हैं थोड़ी देर के लिए? वांग जी ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, वहीं पर रखी हुई घड़ी की तरफ देखा और कहा, हाँ 15 मिनट के लिए, बोलो। विंग जिसे लगा कि वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड साउंड कर रहा है, तो विंग ने कहा, मैंने सुना आपके बचपन का नाम जानर है। वांग जी से सब कुछ समझ आ गया एक बार में ही कि विंग किस बारे में बात कर रहा है। वांग जी खुद भी तो विंग को पहचान गया था उसके मोल से, उसकी आंखों से, कि ये उसका शियान है। तभी तो वो उसके पीछे पड़ा था इतने टाइम से। वांग जी जो अब कुछ मज़े लेना चाहता था विंग के, तो उसने कहा, हाँ तो? विंग ने कहा, मैंने सुना आपका एक दोस्त था जिसका नाम शियान था। वांग जी ने कहा, हाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हालांकि ये वो यहाँ नहीं है और मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है। विंग ने कहा, अगर वो आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वांग जी ने कहा, क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी इतने साल हो गए हैं वो मुझसे मिलने नहीं आया, अचानक से क्यों आएगा। वांग जी ये सब बोलकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। विंग जिसने सोचा कि विंग कुछ तो कर, बताना होगा हमें, मैं क्या करूँ। विंग जो कि सोच ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे वांग जी को सच बताए। वांग जी अपने मन में खुश हो रहा था। उसने कुछ कपड़े लिए, बाथरूम में गया, फ्रेश अप होकर बाहर आया। उसने देखा कि विंग अभी भी उसी पोजीशन में वहीं खड़ा हुआ है। वांग जी जैसे हंसी आ रही थी विंग की इस कंडीशन के ऊपर। वो विंग के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सोच रही हो?
विंग ने कहा हाँ हाँ कुछ कुछ भी नहीं। विंग जो थोड़ा सा सैड हो गया था, वांग जी ने उसके चिन पर अपनी एक उंगली रखा, अपने इंडेक्स फिंगर से उसके चिन को थोड़ा ऊपर उठाया, उससे कहा मेरी तरफ देखो। विंग ने उसकी तरफ देखा। वांग जी जो उसकी तरफ लीन हुआ, उसके लिप्स पर एक किस कर दिया और वहाँ से तुरंत ही निकल गया। विंग जो कि पहले कुछ समझ नहीं पाया, जैसे उसे समझ आया, एक तो वो ब्लश कर रहा था और दूसरा वो कंफ्यूज था कि ये अभी क्या हुआ। वांग जी उसे किस करके गया। विंग जिसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने लिप्स को एक बार टच किया और उसे अभी भी अपने लिप्स के ऊपर वांग जी के लिप्स फील हो रहे थे। उसे अभी भी लग रहा था कि अभी भी वांग जी उसे किस कर रहा है। विंग थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक से उसे होश आया कि वांग जी गया नीचे। विंग खुद भी अपने बैग को लेकर के नीचे आया। उसने देखा कि वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। विंग उसके पास वाली चेयर पर जाकर के बैठ गया। विंग ने आज खुद से वांग जी को खाना सर्व किया और वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने थोड़ा खाना खाया, वो थोड़ा खा रहा था, फिर विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि एक टक वांग जी को देख रहा था। मिसेस लान ने कहा बेटा यहाँ ली, तुम अपने हस्बैंड को रूम में भी देख सकती हो, फिलहाल के लिए नाश्ता कर लो। विंग जिसे अब एम्बैरसिंग फील हुआ कि उसे नोटिस कर लिया गया है। उसे ऐसा लगा कि उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। विंग जो कि अब बिल्कुल अपने बोल में देखते हुए खाना खा रहा था, वो इधर उधर कहीं भी नहीं दिख रहा था, उसे एम्बैरसिंग फील हो रहा था। तभी जिंगी ने कहा आंटी आंटी आंटी, क्या आपको अंकल पसंद है। जिंगी जो कि विंग के बिल्कुल पास में बैठा था, उसने ऐसा कहा, पर वो इतने धीरे से बोल रहा था, इसके बावजूद भी सब लोगों ने उसकी बात सुन ली थी। विंग जिसने जिंगी को एक बार देखा, फिर सब लोगों की तरफ देखा, फिर उसने बस कुछ नहीं कहा, उसने कहा विंग जो कि बहुत बुरी तरह से ब्रश कर रहा था, उसकी नेक भी रेड हो चुकी थी। वांग जी इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल थी, उसकी आंखें भी आज जैसे मुस्कुरा रही थी और बाकी सब लोग वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी कितना ज़्यादा खुश है आज। जिंगी ने धीरे से कहा फिर से, मैंने सुना है कि वाइफ ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्या आप भी अंकल को प्यार करते हो। बेचारा विंग जो कि अब शर्म से ऐसा हो रहा था कि वो पानी पानी हो गया हो, उसे समझ नहीं आ रहा था ये बच्चा बोलना बंद क्यों नहीं करता है। जिंगी ने फिर से कहा मैंने ये भी सुना है, वो ना एक दूसरे को किस भी करते हैं। विंग अब क्या बोले, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो खांसने लगा था ये सुनकर, क्योंकि भले जिंगी बहुत धीरे से बोल रहा हो पर वांग जी को सुनाई आ रहा था। जिंगी जिसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी धीमी कर ली थी, इसलिए उसे वांग जी को सुनाई दिया था। उसके पास में बैठे हुए मेंग्या को भी सुनाई दिया था। मेंग्या और वांग जी दोनों एक साथ खांस रहे थे और विंग उसे बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तो मिसेस लान ने वांग जी के बैग को रब करते हुए कहा क्या हुआ वांग जी। और बेचारा मेंग्या जो खुद भी खांस रहा था, उसको सिचन ने संभाला और विंग जो कि बेचारा उसका तो बुरा हाल था। जिंगे ने अपने अंकल की तरफ और अपने मम्मा की तरफ देखा। वो मेंग्या को अपना मम्मा कहता है। उसने कहा मम्मा मम्मा आप खांस क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। मैंने तो सच बोला। जो आप बोल रहे थे ना उस दिन कि आपल बाबा किच करते हो, आपने कहा था ना कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को किस करते हैं। बेचारा मेंग्या हो जो कि उसे अब समझ नहीं आ रहा था, उसने अपनी प्लेट को वहीं रखा। उसने कहा मेरा हो गया। मेंग्या जो कि उठकर वहाँ से भाग गया तुरंत ही। बेचारा वांग जी खुद भी उठा, उसने कहा मेरा भी हो गया, मुझे आज ऑफिस जाना है जल्दी। विंग खुद भी उठा, उसने कहा मुझे कॉलेज जाना है, मेरा एग्ज़ाम है। वो उठ गए, दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए तुरंत ही। बेचारा लानकुरन जिससे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था, ये ज़्यादा हो रहा है उसके लिए बेचारे। और दूसरी तरफ हमारे मिस्टर और मिसेस लान जो एक दूसरे तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी स्माइल में ऐसा था कि टीजिंग स्माइल हो। वो दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बाद में लानकुरन की तरफ। लानकुरन भी उन्हें देख रहा था। मिसेस लान ने कहा सिंगल लोगों को इस बच्चे की बातें भी समझ नहीं आएंगी, क्यों। उसने ऐसा कहते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखा। मिसेस लान ने कहा बात तो सही कही है, सिंगल लोगों को डबल लोगों की बातें समझ में नहीं आती हैं। वो दोनों लिटरली लानकुरन को ताना कस रहे थे। लानकुरन वहाँ से उठ करके चला गया। उससे भी एम्बैरसिंग फील हो रहा था। उसकी नेक, ईयर्स और चिक्स सब रेड हो चुके थे। बेचारा लाल पीला नीला हो गया था शर्म के मारे। उसके बच्चे तो बच्चे, उसके भाई और सिस्टर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा बेशरम है। लानकुरन सोच रहा था कि जैसे माता पिता वैसे बच्चे, और वैसे बच्चे के बच्चे। विंग और वांग जी दोनों कार में थे। विंग जो कि अच्छे से सीट बेल्ट लगा करके बैठा हुआ था। वांग जी कार चला करके वहीं उसी दूरी पर जिस पर वो रोज़ विंग को छोड़ता है वहाँ आकर के रुक गया था। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी खुद भी विंग को देख रहा था। विंग ने उतरने से पहले
वांगजी के करीब आया। वांगजी को समझ नहीं आया कि ये कर क्या रहा है। विंग वांगजी के करीब आया। इस बार झटका खाने की बारी वांगजी की थी। विंग ने हल्के से वांगजी के लिप्स पर एक किस किया और कहा, अपना ख्याल रखना। वो वहाँ से निकल गया तुरंत ही। वांगजी बेचारा वहाँ खड़ा हुआ, मतलब बैठा हुआ था अपनी सीट पर, और वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या। उसे समझ आया कि विंग ने उसे किस किया है। वांगजी, इसके फेस पर एक स्माइल थी। फिर वांगजी वहाँ उसी गली में जाकर के खड़ा होगा जिसमें वो रोज़ होता है। विंग ने हमेशा की तरह कैब लिया। इस बार वांगजी को झटका देते हुए विंग एक मॉल के अंदर गया। वहाँ का वॉशरूम यूज़ करके वो विंग बन करके वापस आया। उसने आज अपार्टमेंट नहीं गया था, वो जिसके अपार्टमेंट में वो रोज़ जाता है। वांगजी के पता करने पे पता चला था कि उसे वो अपार्टमेंट म्याम म्या के नाम है, जो कि जिन फैमिली की सबसे छोटी लड़की है। विंग अपने कॉलेज गया, कॉलेज में टाइम स्पेंड किया। वापस वो घर आया, क्योंकि कॉलेज में एग्ज़ाम्स के बाद उसे घर आने होगा। घर आने के बाद उसने वांगजी के बारे में पूछताछ की और पता चला कि वांगजी तो घर पर आया ही नहीं है। उसे वो वेट करना पड़ा। शाम को वांगजी घर आया। डिनर से पहले उन दोनों को बात करने का एक मौका मिला। वो दोनों कमरे में थे। विंग और वांगजी दोनों बेड पर बैठे हुए थे। विंग ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं वांगजी ने कहा, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तुम्हें जो भी कहना है एकदम शुद्ध शब्दों में कहो। विंग ने गहरी सांस ली। फिर एक बार में उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं यानली नहीं हूँ, मैं विंग हूँ। मेरा नाम शियान है, जो आपका बचपन का दोस्त है। मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, या फिर मैं एक लड़का भी नहीं हूँ, मैं एक लड़की, मतलब मैं दोनों हूँ। वांगजी को आधी बात तो समझ आई, आधी उसके सर के ऊपर से गई। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ आया कि तुम शियान हो, मेरे बचपन के दोस्त, लेकिन तुम लड़का लड़की क्या बोले? विंग जो हैरान था, उसने कहा, तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं दिया कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ और मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें नहीं दिखाता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं वो हूँ जिससे तुम पहले मिले थे शादी के बाद। मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम शादी से पहले मिले थे। मेरा मतलब है कि मैं अभी जो तुम्हारे सामने हूँ ना, मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हें पिछली बार मिला था, जो बीमार था। मैं 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 कुछ और हूँ, मैं जो दिखा नहीं सकता, मैं वो हूँ, और जो मैं दिखता हूँ वो नहीं हूँ। वांगजी ने विंग को शांत करते हुए कहा, हाँ सुनो, शांत हो जाओ। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम वो नहीं हो जो तुम अभी हो, तुम वो हो जो तुम नहीं हो। नहीं, तुम जो भी है, तुम अपना नाम बताओ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विंग ने कहा, मैं कैसे समझाऊँ? तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। विंग बाथरूम में गया और लगभग आधा घंटे का टाइम लगाने के बाद वो अपने विंग वाले अवतार में वहाँ से निकल के आया। वांगजी विंग को देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वांगजी उसे अपने मुंह खोल के देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो विंग को पहली बार देख रहा है, बल्कि वो विंग को कई बार देख चुका है, लेकिन पहली बार विंग खुद की मर्ज़ी से उसके सामने आ रहा है। विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांगजी खुद को काबू नहीं कर पा रहा है। विंग उसके पास आया। उसने कहा, मैं ये हूँ, मेरा मतलब मैं शियान हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। तुम्हें याद है हूँ ना मैं? वांगजी, जिसने कुछ भी नहीं कहा। विंग को थोड़ा डाउट हुआ कि क्या पता उसे याद भी है कि नहीं। क्या वांगजी को झटका लगा है? विंग ने कहा, क्या तुम शौक में हो? मैं चाहता हूँ, मैंने तुम्हें शौक दे दिया है, पर मेरी बात सुनो। तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वांगजी, जो कि बस मुंह खोलकर एक टक विंग को देख रहा था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। विंग को अब इरिटेशन होने लगी, उसे घबराहट हो रही थी। विंग ने कहा, क्या 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 तुम ठीक हो ना? तुम्हें तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? मैं याली नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, मैं शियान हूँ। सानर 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 वांगजी के सामने विंग अपने हाथ को घुमा रहा था, बोल रहा था, सानर क्या तुम ठीक हो? वांगजी अपने होश में आते हुए बोला, हाँ क्या क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, मैंने कहा कि मैं यानली नहीं, मैं जानर हूँ। मेरा मतलब मैं जानर नहीं, मैं यानली हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं यानली नहीं, मैं विंग हूँ, मतलब शियान हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। वांगजी, जिसने मुस्कुरा दिया। विंग ने कहा, तुम मुस्कुरा रहे हो क्यों? तुम्हें हंसी आ रही है मेरी हालत के ऊपर? वांगजी ने कहा, नहीं मुझे हंसी नहीं आ रही है, बस मैं खुश हूँ, तुमने मुझे खुद से सच बता दिया। विंग ने कहा, खुद से सच बताया मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? वांगजी ने कहा, मेरा मतलब यह है कि मैं जानता था कि तुम शियान हो, मैंने तुम्हें देख लिया था। विंग ने कहा, तुम्हें पता था? तुम्हें कब पता था चला था?
वांग जी ने फिर उसको सारी प्रोसेस बताया कि उसको कैसे पता चला। विंग जिसने एकदम से वांग जी के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की? तुम पहले से बता नहीं सकते थे मुझे? अगर पहले बता देते तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। मैंने कितने सारे पापड़ बेले हैं तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं इतना सब कुछ नहीं करता रहा। तुम मुझे पहले बता देते, तुम्हें बताना चाहिए था। तो तुमने मुझे छुपाया क्यों? तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। और तुमने मुझसे शादी की है, तुम कैसे कर सकते हो? और अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ से शादी कर लेते? तुम मतलब कैसे इंसान हो यार? मतलब तुम किसी लड़की से शादी कर सकते हो मुझे जाने बगैर कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इस हाल में हूँ? तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की ना। वांग जी जिसने तुरंत विंग को अपनी तरफ खींचा, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका दिया। विंग अब बिल्कुल शांत था। उस कमरे में बिल्कुल शांति थी। वहाँ पर वांग जी था जो कि आहिस्ता से विंग को किस कर रहा था। एक सॉफ्ट किस करने के बाद वो विंग से थोड़ा दूर हटा। उसने कहा, श्श, कितना बोलते हो तुम। फिर भी तुम मुझे इसलिए पसंद हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। विंग जो कि शर्मा गया। विंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम खुद से मुझे बताओ। विंग ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना था ना। अगर मैं नहीं पहचान पाता तो कैसे पता था तुम्हें? कभी नहीं पता चलता ना फिर तुम्हें तो। वांग जी ने कहा, पता चल जाता। मैं पता करने की कोशिश कर रहा था इस बारे में कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो इतने टाइम से। लेकिन विंग ने कहा, तुम्हें कुछ पता चला? वांग जी ने कहा, नहीं। विंग जिसने कहा, ओह ऐसा है। वांग जी विंग के करीब आ रहा था। उसने कहा, अब जो भी हो मुझे मेरा श्यान मिल गया है और मैं मेरे श्यान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, लेकिन तुम तो यानली से शादी कर बैठे थे ना। वांग जी ने कहा, मैंने यानली से शादी की थी क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हें जियांग फैमिली ने गोद लिया है। विंग ने कहा, क्या? तुम्हें ये कैसे पता चला? वांग जी ने कहा, तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम एक अनाथ आश्रम में गए थे ना, वहाँ से मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। वो मुझे पता चला था कि तुम्हें जियांग्स ने गोद लिया है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें यानली बनाकर गोद लिया है। वी ने कहा, तो तुमने यानली से शादी क्यों की? वांग जी ने कहा, तुम तक पहुँचने के लिए। मुझे कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। मैं तुम तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। अब समझ आया क्यों नहीं पहुँच पा रहा था। तुम तो खुद ही मेरे सामने थे। ये तो वही वाली बात हुई, बगल में छोरा गाँव में ढिंढोरा। तुम मेरे पास ही थे और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। वीना ने कुछ नहीं कहा। वांग जी उसके पास आते हुए बोला, खैर बात छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। वैसे भी अब हम दोनों अकेले हैं और मैरिड भी हैं। क्या कहते हो विंग? विंग जिसने वांग जी की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, क्या 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 करने के बारे में सोच रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। वांग जी उसके और भी करीब आते हुए बोला, क्यों? हम दोनों तो मैरिड हैं ना विंग, बोलो मैं तुमसे क्यों दूर रहूँ फिर? विंग ने कहा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। वांग जी ने कहा, बोलो अब क्या बात है? विंग ने कहा, वो मैं कोई लड़की नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम लड़की नहीं हो। विंग ने कहा, मैं एक लड़का भी नहीं हूँ। वांग जी अब शौक में था। उसने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम एक लड़की नहीं हो, लड़का नहीं हो, तो तुम हो क्या? विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे पेरेंट्स के और मेरे अंकल आंटी के अलावा कोई नहीं जानता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें बताकर गलती नहीं करूँगा। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम कोई गलती नहीं करोगे, लेकिन बताओ बात क्या है? तुम मुझे डरा रहे हो ऐसे। विंग ने कहा, मैं एक लड़का नहीं हूँ वांग जी। मैं एक लड़की भी नहीं हूँ। मैं दोनों हूँ। वांग जी से कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, दोनों हूँ मतलब? विंग ने कहा, मैं एक गैर हूँ। वांग जी जो कि शौक में था, वो आंखें बड़ी करके विंग को देख रहा था, बस कुछ पलों के लिए। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, विंग को जैसे ही अपने गालों पर किसी का टच महसूस हुआ, उसने आंखें खोली। उसने वांग जी को देखा जो कि स्माइल कर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें हैरानी नहीं हुई? वांग जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम लड़की हो या लड़का या फिर गैर या फिर कुछ भी क्यों ना हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी बॉडी से या फिर तुम्हारी सेक्सुअलिटी से नहीं। वांग जी की ये बात सुनकर विंग ने टाइटली वांग जी को गले लगा लिया। वो रो रहा था। तभी उनके गेट पर नॉक हुआ। विंग जो कि तुरंत ही वांग जी से दूर हुआ। वांग जी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब रोना मत। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम बंदर दिखते हो। विंग जी से गुस्सा आ गया। उसने वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहा, तुम भी कोई खास अच्छे नहीं दिखते हो, तुम भी बंदर दिखते हो। वांग जी हंस पड़ा। वो दोनों उठे, दरवाजे के पास गए। वहाँ पर सिचन खड़ा था। सिचन ने कहा, वांग जी तुम आजकल करते क्या रहते हो? तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आने पड़ेगा अब, घर में रहते हुए भी। चलो मॉम बुला रही हैं।
विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नीचे आए। वो दोनों नीचे आए। सॉरी गाइस, मैं बीच में एक सीन बोलना भूल गई। जब गेट पर नॉक हुआ तब वांग जी ने जाके दरवाज़ा खोला। सिचन ने उनसे कहा कि वो नीचे आए और वो वहाँ से चला गया। वांग जी मुड़ा और विंग की तरफ देखा कि उन्हें डिनर पर जाना है। विंग जो कि बाथरूम में गया अच्छे से यानली वाले अवतार में आने के बाद में वो दोनों नीचे आए डाइनिंग टेबल पर। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ गए थे। विंग जिसने अपना एक हाथ नीचे किया और वांग जी के एक हाथ को पकड़ लिया। वांग जी जो कि शॉकिंगली विंग को एक बार देखा, फिर उसने नॉर्मली रिएक्ट किया। वो अपने उल्टे हाथ से खाना खाने लगा। विंग तो अपने सीधे हाथ से खाना खा रहा था, पर वांग जी अपने उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। इस बात को सिचन ने तुरंत नोटिस किया और कहा, वांग जी तुम अपने उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ये बैड मैनर्स है? जो मेंग्याओ था वो अपने हस्बैंड को देख रहा था। उसने एक स्मिक किया। उसने सिचन को एक पिंच किया। सिचन जो उसकी तरफ देख रहे थे। मेंग्याओ ने आहिस्ता से उनका भी सीधा हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं टेबल के नीचे से अच्छे से टाइटली होल्ड कर लिया। सिचन खुद भी अब उल्टे हाथ से खाना खा रहे थे। वांग जी जिसने ये क्वेश्चन सुन लिया था उसने कहा, भाई आप मुझसे कह रहे हैं आप खुद भी तो उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं? सिचन ने कहा, वो मैं ट्राई कर रहा था कि उल्टे हाथ से खाना खा के कैसा लगता है। वांग जी ने कहा, मैं भी वही कर रहा हूँ। हम दोनों भाई कितने सिमिलर हैं ना। जिंगी जिसने नीचे उन दोनों को देख लिया था कि उनके हाथ के साथ क्या हो रहा है, जिंगी ने तुरंत कहा, अंकल अंकल अंकल, पापा पापा पापा, आप दोनों झूठ बोल रहे हो। मम्मा आपने मम्मा आपने पापा का हाथ नीचे पकड़ा हुआ है टाइटली, इसलिए वो ना हाथ नहीं उठा पा रहे है। और आंटी आंटी आपने अंकल का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो नहीं खा पा रहे अपने चिड़े आज खाना। बेचारा मेंग्याओ और विंग जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरस से फील कर रहे थे, उन्होंने तुरंत ही अपने अपने पार्टनर्स का हाथ छोड़ दिया था। वांग जी और सिचन जी ने हंसी आ रही थी। विंग जिसने तुरंत ही एक पैर से किक किया वांग जी को। वांग जी ने कहा, आउच। सब लोग उसे देख रहे थे। चिंगी ने फिर से कहा, आंटी आप कितने गंदे हो। अब मैंने देखा बाबा, मम्मा, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल, पता है आंजी ने अंकल को नीचे टेबल से किक किया, मैंने देखा। बेचारा वांग जी और हमारा प्यारा 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 विंग, जिससे तो ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे। उसने कहा, बेटा मेरा गलती से लग गया पैर, हाँ मैं उन्हें मार नहीं रही थी। चिंगी ने कहा, झूठ बोल रहे हो आप। अब बेचारा विंग क्या कहे। चिंगी ने फिर से कहा, अंकल आप बताओ, आंटी ने आपको ना मारा है, आंटी बहुत ज़्यादा बोली है, आप उन्हें ना अपने कमरे में मत चुलाना। कल मैंने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था। इससे पहले कि चिंगी आगे कुछ बोलता, मेंग्याओ ने इसके मुँह पे हाथ रखा और कहा, बेटा ऐसी बातें बाहर नहीं करते। और मैंने कुछ नहीं कहा। चिंगी ने मेंग्याओ का हाथ अपने मुँह से हटाया, कहा, आप झूठ बोल रही हो। कल आपने बोला था ना, आपने बोला था कि इससे पहले चिंगी और कुछ बोलता दोबारा से मेंग्याओ ने उसके मुंह पे हाथ रखा और उससे कहा, मैं इसे लेकर जाता हूँ, इसे सोने की ज़रूरत है। मेंग्याओ उसे उठाने वाला था। चिंगी ने उसके हाथ को स्लैप करते हुए कहा, मैंने खाना नहीं खाया अभी, आप मुझे खाना भी नहीं खाने देते हो, कितने बुरे हो। चिंगी जो वहाँ से उठ करके तुरंत ही अपनी ग्रैंड माँ की गोद में जाकर बैठ गया। उसकी ग्रैंड माँ ने उसे गोद में बिठाया और उसे खाना खिलाने लगी। चिंगी ने मुंह में बाइट लिया और कहा, विंग ने कहा, पहले खा लो फिर बोल लेना। जिंगी ने अपना बाइट अंदर लिया, फिर कहा, आपको पता है कल पापा ने अंकल मम्मा ने कितना ज़्यादा झगड़ा किया। वो बोलते हैं कि मम्मा बुली है, और उन्होंने ऐसा बोला ना, इसलिए मम्मा ने कहा कि जो जब बुला होता है ना उसको गल से निकाल देते हैं। इसलिए पता है कल मम्मा पापा को गल से निकाल देती, उन्होंने उनको लूम से निकाल दिया था। मैंने देखा था, वो ना यहाँ चौपे पे आते सो रहे थे अकेले अकेले, उनको निकाल दिया था मम्मी ने। बेचारा अब मेंग्याओ वो खुद भी शाय फील कर रहा था, उसे एम्बैरसिंग फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने वहाँ से उठा, उसने कहा, मेरा हो गया। वो वहाँ से भाग गया। बेचारा विंग अब वहाँ पे बचा था। तभी जिंगी की ज़ुबान दोबारा से खोली। उसने कहा, मुझे कुछ याद आया, पता है अंकल आंटी क्या कर रही थी दोपहर में जब वो वापस आई थी ना, तो क्या कर रही थी। विंग बेचारा उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वो कुएं में कूद जाए। उसने कहा, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। विंग वहाँ से उठ करके जा रहा था। वांग जी ने उसका हाथ को पकड़ा और कहा, कहाँ जा रही हो, रुको ना थोड़ा सा। चिंगी तुम्हारी आंटी क्या कर रही थी दोपहर में। चिंगी ने कहा,
पता है अंकल, आंटी क्या कर रही थी? उन्होंने आपकी ना वो उठाई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, आंधी 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 भी आंधी भी उठाई थी। और उसको वो बोल रही थी देखते हुए, इसका क्या, वो साइज क्या है? हाँ। वांग जी ने कहा क्या उठा रही थी और क्या क्या पूछ रही थी तुमसे बेटा? उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा मुझे मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग वहाँ से उठ करके जा रहा था। वहाँ पर मिस्टर लान और मिसेस लान भी थे, तो वांग जी ने कुछ नहीं पूछा ज़्यादा। डिनर के बाद में वो जिंगी को लेकर अपने कमरे में आया। कमरे में आने के बाद में उसने जिंगी को वहीं बिठाया और कहा, बेटा तुमने कुछ कहा था डाइनिंग टेबल पर, क्या आंटी क्या कर रही थी? विंग वहीं बैठा हुआ था। उसे बहुत सा एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि क्या बातें चल रही है, एक बच्चा है वो। विंग ने कहा, वांग जी वो एक बच्चा है, उसके साथ ऐसी बातें मत करो। विंग अभी भी अपनी लड़कियों वाली आवाज़ में बात कर रहा था क्योंकि जिंगी यहाँ पर है। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, मुझे पूछने दो। बेटा बताओ क्या चल रहा था? जिंगी ने कहा, मैंने देखा ये आंटी ना आपकी चोरी कर रही थी आपके कपड़ों की। वांग जी ने कहा, चोरी कर रही थी मेरे कपड़ों की? जिंगी ने कहा, हाँ चोरी कर रही थी। और पता है मैंने देखा ये ना आपके आपके अलमारी से उसको उठाया उन्होंने, उसको बोलते हैं ना आंधी 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 भैया। वांग जी ने कहा, आंधी भैया ये क्या, अंडरवियर? चिंगी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। विंग जिसने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया था क्योंकि वो पूरी तरह से एम्बैरसिंग फील कर रहा था, वो ब्लश भी कर रहा था। उसने वांग जी की तरफ अपनी बैक कर ली थी, वो बैक करके बैठ गया था। वांग जी जोर जोर से हंस रहा था। वांग जी ने आगे पूछा, अच्छा तो तुम्हारी आंटी मेरे अंडरवियर्स की चोरी कर रही थी? चिंगी ने कहा, हाँ अंकल। और पता है ये मुझे मिल सामने ना उससे खुद से पूछ रही थी कि इसका साइज क्या होगा। वांग जी ने कहा, अच्छा तो वो साइज़ की पूछ रही थी? चिंगी ने कहा, हाँ वही वो बोल रही थी कि इसके अंदर जो चीज़ है ना उसका उसका साइज क्या होगा। वो कितना दल देगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा भी था तो उन्होंने बोला कि अंकल से पूछ लेना। तो अंकल बताओ ना ये किस बारे में बात कर रही थी आंटी? वांग जी जैसे हंसी आ रही थी। उसने कहा, कुछ नहीं बेटा, उसके अंदर एक स्टिकर होता है, वो उसकी बात कर रही थी। अब तुम चलो, हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास छोड़ाता हूँ, वहाँ जाके तुम सो जाना। चिकी ने कहा, नहीं, मम्मा ने बोला था कि अंकल के पास सोना है, पापा ने बोला था कि आंटी के पास सोना है, तो मैं यही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने तुरंत ही जिंगी को अपनी गोद में उठाया। उसने कहा, बेटा आज के लिए तुम अपने मम्मी पापा के पास सो जाओ, कल हमारे पास हो जाना। वांग जी ने जिंगी को ज़बरदस्ती गोद में उठाया, उसे समझाया, उसे थोड़ा सा बहलाया फुसलाया और उसे जा कर के जो लांस जन है उनके कमरे में छोड़ आया। वहाँ पर अभी तक वो दोनों शायद आए नहीं थे रूम में। वहाँ पर मिंग्याओ था जो कि शायद बाथरूम में था, तो वांग जी उसे वहाँ छोड़ आया था। वांग जी फिर अपने कमरे में आया। विंग जो कि बाथरूम में चला गया था, वो नहा नहीं रहा था, बस उसने खुद को वहाँ पे बंद कर लिया था। वांग जिस ने बाहर से नॉक किया और कहा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगा। विंग जिस ने अंदर से कहा, दम है तो आ जाओ, दरवाज़ा लॉक है। वांग जी ने कहा, मैं तोड़ सकता हूँ। विंग ने कहा, नुकसान करोगे? वांग जी ने कहा, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बर्बाद करके इसको दोबारा बनवा सकता हूँ, इसलिए बाहर आ जाओ। विंग को पता है कि वांग जी खुली धमकी नहीं दे रहा है। विंग जिसने दरवाज़ा खोला और वह बाहर आया। वांग जी जिसने धीरे से विंग को अपनी तरफ पुल किया, उसकी कमर में अपने हाथों को डाला और उसने कहा, चलो साथ में शावर लेते हैं। विंग जिसने कहा, नहीं मुझे नहीं लेना है। वांग जी ने कहा, तो क्या तुम ऐसे ही सोने वाले हो इतने अगली मेकअप के साथ में? तुम बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हो। विंग जी से गुस्सा आ गया। उसने तुरंत ही वांग जी को धक्का दिया और कहा, तुम्हारी मर्जी, मैं ऐसे ही रहूँगा और तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा मुझे। विंग जो कि वहीं पर बेड पर जा करके बैठ गया था। वांग जी ने स्माइल किया, उसके पास आया, उसे हक किया और कहा, ओह मेरा बेबी गुस्सा हो गया। गुस्सा मत करो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि तुम वैसे रहो जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। विंग ने कहा, पर कोई आ गया तो? वांग जी ने कहा, बेडरूम में कौन आता है? उन दोनों तो थोड़ी बहस कर रहे थे। बहसबाजी में उन्हें थोड़ा टाइम निकल गया। तभी उनके दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। वांग जी फ्रस्ट्रेटेड था। विंग के फेस पर स्माइल थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा था, अब देखो कोई ना कोई ज़रूर होगा। वांग जी दरवाजे के पास गया, वहाँ देखा कि वहाँ से चंद खड़े थे। उन्होंने जिंगी को उसकी तरफ किया और कहा, जिंगी को आज तुम सुला दो, कल हम सुला लेंगे। वांग जी ने कहा, नहीं ब्रदर, आज आप उसे सुला लीजिए।
लेकिन लांसजन ऐसा बोल कर ही वहाँ से भाग गए थे। बेचारा वांग जी जिसने जिंगी को गोद में उठाई और कहा, बेटा आज के लिए मॉमलैंड के पास हो जाओ और कल हमारे पास हो जाना। जिंगी ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर वो मुझे नहीं सुना ले हैं, मैं क्या करूँ। वांग जी जो उसे उठाकर अपनी गोद में और लांसजन की कमरे की तरफ आया। उसने नॉक किया, पर अंदर से तो वियर्ड सी आवाज़ आ रही थी। इससे पहले कि जिंगी के तमाम वल्गर क्वेश्चन चालू हुए, इससे पहले ही वांग जी उसे अपने कमरे में ले आया। विंग जी से हंसी आ रही थी वांग जी की हालत के ऊपर। उसे अच्छे से बताया कि वांग जी क्या करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके सारे प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया था। फाइनली वो तीनों एक साथ सो गए थे। बेचारा वांग जी खुद को काबू किए हुए थे। मॉर्निंग में जैसे ही विंग उठ करके वो कॉलेज गया, अपना एग्ज़ाम दे करके वापस आया। एग्ज़ाम देकर वापस आने के बाद उसे वांग जी घर पर ही मिला। वांग जी उसके साथ लवी डबी होने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन जिंगी फिर से आ धमका। जिंगी जिसने विंग का हाथ पकड़ कहा, आंटी हम लोग बहुत दिन से ना शॉपिंग पे नहीं गए, क्या हम शॉपिंग पे चले। आप ना मुझे वो वाला खिलौना देना, वो है ना जिसको बोलते हो क्या, वो प्लेन क्या होता है। विंग ने कहा, एरोप्लेन। हाँ वही प्लेन वही चाहिए मुझे, चलो चलते हैं। वांग जी उन दोनों को शॉपिंग पर लेके गया, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो एक बहुत बड़े वाले मॉल में पहुंचे थे दोनों, मतलब तीनों। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट जो भी हो, जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड देखेंगे फिर हम अगले पार्ट में जिंदगी की बहुत सारी शरारतें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ये टाइट टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।